What is this plus, minus, divide into formula in sales? जब prospect बोलता है तुम्हारा प्राइस ज़्यादा है, तो ये फॉर्मूला यूज करके कैसे अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का वैल्यू बढ़ाने का और सेल को क्लोज करने का, ये फॉर्मूला से आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए जुड़े रहिए ये वीडियो से। जब आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है योर प्राइस इज हाई, you should say yes, good things are not cheap and cheap things are not good. So if you can allow me 4-5 minutes of your time, so I will explain to you how your investment will give you the right returns if you buy this product, and also peace of mind. Will you be interested to know? He will definitely say yes. So now start using the formula. सबसे पहला यूज करना है प्लस। तो प्लस क्या करना है? प्लस करना है आपके प्रोडक्ट या सर्विस के यूएसपी। अभी बहुत सारे लोगों को खुद के प्रोडक्ट और खुद के सर्विस के यूएसपी नहीं पता। तो ये जानने के लिए मैंने 2 वेबिनार लिए थे, जिसका मैं लिंक इधर शेयर कर रहा हूँ, जाके ये देखिए तो आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के यूएसपी कैसे निकालने हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है। अरे क्वालिटी अच्छा नहीं होता तो मार्केट पे टिका हुआ नहीं रहता, लेकिन तुमको ये तो समझना चाहिए ना कि तुम्हारे प्रोडक्ट कैसे अलग है दूसरे प्रोडक्ट से, जो आदमी वो फीचर खरीद के तुमको पैसा देगा। कैसे यूएसपी बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्प्ले है, बाकी सब डिस्प्ले जो है वो 8 घंटा चलते हैं, ये डिस्प्ले 24 घंटा चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप फैन बेच रहे हो, आप बोल सकते हैं ये जो फैन है ना, ये स्मार्ट फैन है। ये स्मार्ट फैन में आप एलेक्सा को कमांड देके ये फैन चालू कर सकते हो, स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। तो ये होता है प्रोडक्ट का यूएसपी। तो आपको जानना है कि आपके प्रोडक्ट का यूएसपी क्या है, तो उसको प्लस, पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है प्लस। अभी आते हैं दूसरे वाले पे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है इनटैंजिबल बेनिफिट्स। अभी इनटैंजिबल बेनिफिट्स क्या होता है, इसके पे भी वीडियो बनाए हैं, चेक करना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो कमिंग बैक, ये इनटैंजिबल क्या होता है? तो वो इनटैंजिबल वो है, ये प्लेजर या बेनिफिट वो आपको देगा ये प्रोडक्ट लेने से। फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले का उदाहरण जो मैंने लिया था, 24/7 चलेगा डिस्प्ले। दूसरे डिस्प्ले जो 8 घंटा चलने के लिए बने हैं, अगर आप उसको 24 घंटा यूज करोगे तो जिसकी जिंदगी 5 साल होगी, ये 3 साल 2 साल हो जाएगी। लेकिन इसकी जिंदगी वारंटी 3 साल है, लेकिन ये 5 साल 7 साल तक डिस्प्ले अनइंटरप्टेड चलेगा। दूसरा फैन का उदाहरण, एलेक्सा से क्या कंफर्ट मिलेगा? एलेक्सा से आप बैठ के आराम से कमांड दे सकते हो, चेंज स्पीड टू 3, तो फैन की स्पीड 3 पे चले जाएगी। तो ये इनटेंजिबल बेनिफिट्स है जो आपको मिलेंगे। तो ये यूज करना है मल्टीप्लाई में। माइनस क्या करना? माइनस करना है दूसरे प्रोडक्ट और सर्विसेज की खामियां माइनस करना है उससे। उनको बताना है सर ये 24/7 है, वो 8/7 है। तो आप सोचिए कि क्या जिंदगी रहेगी इसकी। दूसरा फैन का बहुत बेहतरीन उदाहरण दे सकते हो, सर आपने स्मार्ट फैन नहीं लिया तो आपको जाना पड़ेगा वो स्विच तक, उसे ऑन ऑफ करने के लिए, रेगुलेटर चेंज करने के लिए। ठंडी के सीजन में बहुत तकलीफ होती है। जब आप सोए हुए होते हो और ठंडी लग रही होती है तो आपको फैन कम करना है या बंद करना है, तभी आप उठ के ये कोशिश नहीं करोगे कि जाके फैन बंद करो या रेगुलेटर कम कर दो या स्पीड कम कर दो। आप सोए हुए रहेंगे, अभी वो आपके सेहत पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें ये सुविधा है कि ये स्मार्ट फैन है। डिवाइड कैसे यूज करना है? उसको बोलना है कि आप जो प्रोडक्ट लेंगे, यू डिवाइड द कॉस्ट, रिकरिंग कॉस्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब 5-6 साल बाद यूज करेंगे प्रोडक्ट तो आपको पता चलेगा एक्चुअली आप ये महंगा प्रोडक्ट लेके एंड में कम खर्चा किए हैं। सो उनको बताने का द प्राइस इज हाई बट द कॉस्ट इज लो। तो बोलेगा वो कैसे? बोला भाई उदाहरण देता हूँ, ये आप 24/7 वाला डिस्प्ले लेते हो तो 40 वॉट खाली पावर कंज्यूम करता है। ये जो डिस्प्ले 60 वॉट पावर कंज्यूम करता है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम
जब आप 5-6 साल बाद देखोगे तो एक्चुअली आपने बहुत सारे पैसे बचा लिए होंगे। 5-6 साल के बाद आपको लगेगा ये अभी प्राइस सस्ता पड़ रहा है, लेकिन ये खरीदूंगा तो मेरा रनिंग कॉस्ट कम होगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द कॉस्ट इज लो। सिमिलरली फैन में उदाहरण दे सकते हैं कि ये 5 साल की वारंटी के साथ आता है और ये जो फैन है ये 3 साल की वारंटी के साथ आता है। 3 साल के बाद में आपका अगर ये फैन खराब हो गया तो आपको खर्चा करना पड़ेगा, और 6 साल के बाद में देखोगे तो आपको ये महसूस होगा कि मैं तभी तो कॉस्ट कम करके खरीद लिया, लेकिन ये तो हाथी पालने जैसा हो गया कि रनिंग कॉस्ट इतना पड़ रहा है, 6 साल के बाद में सस्ता प्रोडक्ट महंगा पड़ रहा है। तो ये जो महंगा प्रोडक्ट है आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सस्ता पड़ेगा। तो इस तरीके से उन्हें बताना है ये डिवाइड का फॉर्मूला। फिर उससे बोलिए, आपको नहीं लगता है सर ये आपके लिए राइट प्रोडक्ट है? एट प्रेजेंट प्राइस हाई है लेकिन कॉस्ट कम है, लेकिन पीस ऑफ माइंड है। डू यू नॉट एग्री? वो बोलेगा यस आई एग्री। वेरी गुड सर, थैंक यू फॉर टेकिंग ए वाइज डिसीजन। किस नाम पे बिल बनाओ? आपको ये घर की डिलीवरी चाहिए कि आप इधर से पिकअप करोगे? और जीएसटी आपको लेना है नहीं लेना है वो सब डिटेल पूछ के उसका बिल करिए। तो इसी तरीके से आपको प्लस माइनस डिवाइड इनटू का फॉर्मूला यूज करना है फॉर क्लोजिंग ए सेल। ऐसे ही सेल्स नुस्खे जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे जॉय वायरस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। थैंक यू वेरी मच।